तो दोस्तों आपका स्वागत है विजय क्लासेज। क्या विजय क्लास में आपका स्वागत है और आप सभी प्यारे भाई बहनों को राम राम। हम पढ़ेंगे वाच्य। क्या वाच्य अपना टॉपिक रहेगा कौन सा? वाच्य। क्या वाच्य अपन पढ़ेंगे वाच्य। क्या वाच्य। वाच्य का अर्थ क्या होता है? वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। अपन किस विषय पे बात करेंगे, किस विषय पे बोलेंगे, हाँ वो होता है वाच्य। मतलब वाच्य का अर्थ होता है सीधा सा बोलने का विषय। क्या बोलने का विषय वाच्य। क्या वाच्य। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। बोलने का विषय। क्या वाच्य का मतलब होता है बोलने का विषय। अपन किस विषय में बात कर रहे हैं, किस विषय में बोल रहे हैं, वो होता है वाच्य। तो वाच्य, वाच्य हिंदी में तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृतवाच्य, नंबर एक कृतवाच्य, नंबर टू क्रमवाच्य, नंबर तीन भाववाच्य, इसमें भाव उत्पन्न होता है। तो हिंदी में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन प्रकार के। हिंदी में वाच्य, क्या हिंदी में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं या तीन भेद होते हैं। होते हैं। कृतवाच्य अब फर्स्ट फर्स्ट का क्या नाम है? तीन वाच्य होते हैं। फर्स्ट नंबर का कृतवाच्य। जिस वाक्य में बोलने का बिंदु या कहने का बिंदु कौन हो? करता हो। क्या हो? करता हो। किसी भी वाक्य में बोलने का बिंदु करता हो या कहने का बिंदु करता हो तो उसे हम कृतवाच्य कह देते हैं। कौन सा वाक्य कहते हैं? उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। जैसे ये नंबर एक कृतवाच्य। कृतवाच्य। कृतवाच्य इसमें सॉरी इस वाक्य में इस वाक्य में कहने का बिंदु कर्ता 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 होता है। क्या? कृतवाच्य। कृतवाच्य में कहने का कृत, इस वाक्य में कहने का, क्या इस वाक्य में कहने का, इस वाक्य में कहने का बिंदु, कहने का सॉरी कहने इस वाक्य में कहने का बिंदु कर्ता होता है। मतलब मेन आदमी कौन होता है वाक्य में? कर्ता होता है। तो इसे कौन सा वाक्य कहते हैं अपन? कृतवाच्य। क्या? कृतवाच्य। इसमें पॉइंट नंबर एक, क्रिया भूतकाल भी हो सकती है प्लस सकर्मक क्रिया भी हो सकती है। क्या? सकर्मक क्रिया भी हो सकती है या वह इसमें नेकारक चिन्ह भी आता है। क्या? इसमें नेकारक चिन्ह कारक भी होता है वाक्य में। क्या बोला मैंने? इसमें क्रिया, इसमें क्रिया भूतकाल भी हो सकती है, सकर्मक भी हो सकती है या इसमें नेकारक चिन्ह भी होता है। कौन से वाक्य में? कृतवाच्य में। भूतकाल क्रिया ना, मतलब भूतकाल वाक्य में, सॉरी भूतकाल होगा। क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक और नेकारक चिन्ह होगा। तो समझना आपने कौन सा वाक्य है? कृतवाच्य। कौन सा? कृतवाच्य। अरे एक ये भी है, इस वाक्य में करने का बिंदु कर्ता होता है। मैंने मेन चीज कर्ता होता है। जो भी बोलता है वो कौन बोलता है? कर्ता बोलता है। तो होता है जैसे उदाहरण
उदाहरण लड़का, क्या लड़का खाना खाता है, लड़का पुस्तक, क्या लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो लड़का खाना खाता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। भारत ने एक उपग्रह उपग्रह भारत ने एक नया उपग्रह भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। क्या बोला है? लड़का खाना खाता है, क्या लड़का खाना खाता है। तो इसमें भूतकाल क्रिया हो गई है ना। तो लड़का क्या खाता है? खाना खाता है। क्या लड़का क्या खाता है? खाना खाता है, मतलब सकर्मक क्रिया हो गई। क्या इसमें सकर्मक क्रिया हो गई। तो मैंने क्या बोला था, जहाँ भी सकर्मक क्रिया हो तो वो कौन सा वाक्य होगा? कृतवाच्य। इसमें सकर्मक क्रिया हो गई, क्या खाता है? खाना खाता है। ऐसे थोड़ी, हाँ क्या खाता है? खाना खाता है, तो खाना खाता है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो लड़का, मैंने बोला सकर्मक क्रिया पढ़ाई थी, तब सकर्मक क्रिया में क्या का उत्तर मिलेगा और अकर्मक क्रिया में क्या का उत्तर नहीं मिले। तो इसमें लड़का क्या पढ़ता है? लड़का पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक। कौन सा वाक्य हो गया? कृतवाच्य, है ना। अगला है, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। क्या भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। तो मैंने इस वाक्य में क्या बोला था? इसमें कृत वाक्य में ने कारक चिन्ह आया। क्या ने कारक चिन्ह आया, तो ये क्या आ गया? ने, क्या आ गया? ने। तो कौन सा वाक्य हो गया ये? कृतवाच्य। बाद ने एक नया उपग्रह को छोड़ा, तो ने कारक चिन्ह आएगा, तो ने कारक चिन्ह आएगा। तो कौन सा वाक्य हो गया? कृतवाच्य हो गया। कौन सा? कृतवाच्य हो गया। अगला दूसरा प्रकार वाच्य का क्रमवाच्य। क्रमवाच्य क्या होता है? इस वाक्य में खाने का बिंदु कर्ता ना होकर कर्म होता है। कौन होता है? कर्ता मेन नहीं होता है इसमें, इसमें कर्म मेन होता है। क्या कर्म, कर्म पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो कौन सा वाक्य होता है वो? कर्मवाच्य। कौन सा? कर्मवाच्य, है ना। तो इस वाक्य में खाने का बिंदु, खाने का खाने का बिंदु खाने का बिंदु कर्ता न होकर कर्ता न होकर कर्म होता है। क्या कर्म कर्म क्या होता है? कर्म होता है ना। क्या है? कर्म, कर्मवाच्य। इस वाक्य में करने का बिंदु कर्ता ना होकर कर्म होता है। तो कौन सा वाक्य होता है वो? कर्मवाच्य होता है। नंबर 1 पॉइंट पे इस वाक्य में के द्वारा लगेगा। क्या लगेगा? इस वाक्य में के द्वारा लगेगा। क्या के द्वारा आएगा, है ना। और मैंने क्या बोला? इस वाक्य, जिस वाक्य में कहने का बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो, है ना। क्या हो? कर्म हो। नंबर दूसरा बिंदु है, इस वाक्य में क्या इस वाक्य में क्रम जरूर होगा। जरूर होगा। क्या कर्मवाच्य में कर्म जरूर होगा। कर्म जरूर होगा। और नंबर 3,
को कारक चिन्ह भी आएगा, को कारक भी होगा क्या, को नंबर 3 में इस को कारक भी होगा। कर्मवाच्य में को कारक भी दिखाई देगा आपको, वाक्य में के द्वारा भी दिखाई देगा, ये भी एक कारक है ना। इसमें क्रिया कर्म के अनुसार आएगी क्या, क्रिया क्रिया कर्म कर्म के अनुसार होगी। इसमें क्रिया कर्म के अनुसार होगी, मतलब कहने का मतलब है क्रिया जो भी हो गई वो कर्म के हिसाब से हो गई होगी, जो भी होगी वो कर्म के हिसाब से होगी क्रिया। ये 4 पॉइंट इस क्रमवाच्य के बारे में हमने पहचान कराते हैं, है ना। तो चोर पकड़ा गया, भगवान भगवान द्वारा भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। बूढ़े किसान से अब खेती नहीं बूढ़े किसान से अब खेती नहीं बूढ़े किसान से खेती नहीं होती नहीं होती है। एक और बात लिखता हूँ, दिव्या सॉरी दिव्या से लिखा लिख दिव- दिव्या के सॉरी दिव्या के द्वारा दिव्या के द्वारा दिव्या के द्वारा लिखा जाता है। तो इसमें आप क्या समझे उदाहरणों में, चोर पकड़ा गया, क्या चोर पकड़ा गया, तो कौन सा वाक्य है, कर्मवाच्य। चोर पकड़ा गया, किसी ने पकड़ लिया, कर्म किया है, चोर पकड़ा गया, तो क्रमवाच्य। अगला, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, तो भगवान द्वारा की जाती है, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। मैंने क्या बोला था, कहाँ भी के द्वारा है, क्या के द्वारा आ जाए या द्वारा, तो कौन सा वाक्य हो गया, कर्मवाच्य। भगवान कर्म कर रहे हैं, इसमें कर्म भी आ रहा है, कर्म हो रहा है, द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, भगवान के द्वारा की जाती है रक्षा, कर्म करते हैं भगवान, कर्म कर रहे हैं रक्षा करने का, तो कौन सा वाक्य है ये, कर्मवाच्य। अगला, बूढ़े किसान से खेती नहीं होती है, बूढ़े किसान से अब खेती नहीं होती है, वो पहले खेती करता था, कर्म करता था, अब उससे खेती नहीं होती है, तो कौन सा वाक्य हो गया है, कर्मवाच्य। अगला है, दिव्या के द्वारा पत्र लिखा जाता है, दिव्या के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो दिव्या के द्वारा लिखा जाता है, वो कर्म भी कर रही है और इसमें के द्वारा भी आ जाता है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, कर्मवाच्य। कौन सा, कर्मवाच्य। इसमें कर्म भी हो रहा है ना, कर्म भी कर रही है, दिव्या लिख रही है और के द्वारा भी आएगा, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, कर्मवाच्य। कर्म प्यारा है, कर्मवाच्य। अगला भाववाच्य, अगला पढ़ेंगे अपन भाववाच्य। कौन, भाववाच्य अगला पढ़ेंगे, भाववाच्य, ये तो हो गया अपना, अब खेती नहीं होती, अब अगला पढ़ेंगे भाववाच्य।
भाववाच्य में क्या होता है? भाववाच्य में भाव उत्पन्न होता है, किसी भी चीज को हम देख नहीं सकते, है ना, तो वो भाववाच्य होता है। अगला तीसरा नंबर भाववाच्य। भाववाच्य अगला कौन सा तीसरे नंबर का वाच्य अपना? वाच्य हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। अगला वाच्य कौन सा है? भाववाच्य। इसमें भाव उत्पन्न होगा। क्या इसमें भाव उत्पन्न होगा? भाववाच्य। भाववाच्य क्या? भाववाच्य इसमें कर्म, इसमें कर्म नहीं होगा, इसमें कर्म नहीं होगा। क्या? भाववाच्य में कर्म नहीं होगा, इसमें कर्म नहीं होगा। भाववाच्य में कर्म नहीं होगा। क्या? भाववाच्य में कर्म नहीं होगा। और भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग होगी। क्या? भाववाच्य में सदैव क्रिया, सदैव क्रिया एक वचन, एक वचन, एक वचन पुल्लिंग होगी। सदैव क्रिया एक वचन पुल्लिंग होगी। किसमें? भाववाच्य में। सदैव क्रिया एक वचन पुल्लिंग होगी, है ना। जो भी क्रिया होगी सदैव एक वचन पुल्लिंग होगी, बहुवचन ना होगी। तो क्या होगी? एक वचन क्रिया सदैव। उदाहरण 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 लड़के से पढ़ा नहीं जाता, मरीज से चला, मरीज से चला नहीं जाता, जाता या जाता। तो क्या बोला था मैंने कि जैसे देव एक वचन पुल्लिंग होगी। तो लड़के से पढ़ा नहीं जाता, तो मुझे इसमें बताओ, मैंने क्या बोला था? इसमें कर्म नहीं होगा। इसमें कर्म कहाँ है? लड़का क्या कर रहा है? उसे तो बस पढ़ाया तो नहीं जाता। हाँ, इसमें कर्म नहीं। मरीज से चला नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, मरीज से चला नहीं जाता, इसमें कोई कर्म नहीं। तो कौन सा वाक्य हो गया? भाव आ चुके, क्योंकि भाव की क्रिया उत्पन्न होती है। तो इसमें भाव की क्रिया उत्पन्न होती है। मरीज से चला नहीं जाता, बस उससे चला नहीं जाता। अगला अगला उदाहरण है मोहन से पढ़ा नहीं गया, मेरे भाई से, मेरे भाई से लड़ा, मेरा भाई, सॉरी मेरा भाई ल- लड़ लड़ नहीं सका, मे, मेरे भाई, सॉरी मेरे भाई से लड़ा नहीं गया, मेरे भाई से लड़ा नहीं गया, लड़ा नहीं गया, उसके भाई से लड़ा नहीं गया। तो भाववाच्य। मोहन से पढ़ा नहीं गया, मोहन से पढ़ा नहीं गया, इसमें इसमें भी भाव उत्पन्न हो रहा है। मोहन से पढ़ा नहीं गया, मेरे भाई से लड़ा नहीं गया, इसमें भी भाव उत्पन्न हो रहा है। तो कौन सा वाक्य हो गया ये? भाववाच्य। तीनों उदाहरण समझ में आ गए? लड़के से पढ़ा नहीं गया, लड़के से पढ़ा नहीं गया, कोई कर्म नहीं है। मरीज से चला नहीं गया, कोई कर्म नहीं है। मोहन से पढ़ा नहीं जा गया, कोई कर्म नहीं है। मेरे भाई से लड़ा नहीं गया,
इसमें भी कोई कर्म नहीं है, तो कौन सा वाच्य हो गए? बहुवाच्य। तो ये थे अपने कुछ बहुवाच्य। बहुवाच्य की क्लास यही समाप्त होगी। अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन अगला चैप्टर। हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ेंगे अगला? अगला चैप्टर वाच्य। वाच्य अपने तीन ही होते हैं हिंदी में। कौन कौन से? वाच्य का मतलब क्या आता है? बोलने का विषय, किसी विषय पे बोलते हैं, बोलना बोलना है ना। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं हिंदी में। कौन कौन? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, है ना, बहुवाच्य, इसमें भाव की क्रिया हो तो बहुवाच्य, कृतवाच्य, इसमें बोलने का बिंदु करता हो। और कौन सा? कर्मवाच्य, जिसमें बोलने का बिंदु करता ना होकर क्या हो? कर्म हो, तो कौन सा वाच्य होगा? वो होगा कर्मवाच्य। कहते हैं अपने वाच्य का कुछ स्पेशल टॉपिक। यहाँ पे वाच्य कंप्लीट होते हैं। क्या? क्लास समाप्त होती है यहाँ पे, है ना। तो अब पढ़ेंगे अपने अगली क्लास में अगला टॉपिक। धन्यवाद। जय श्री राम। राम।